नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल तेज है। आज एक और जहां अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर नामांकन पत्र में 4 अहम जानकारियां छिपाने का आरोप लगाकर उनका नामांकन रद्द करने की मांग उठाई है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने नामांकन पत्र में मुकदमों से लेकर अपनी इनकम तक छिपाई है। आज नई दिल्ली निर्वाचन कार्यालय में इसको लेकर शिकायत भी दी गई है। मतलब अब केजरीवाल के नामांकन पर ही तलवार लटक गई है और बौखलाई आम आदमी पार्टी अब ऊट पटांग आरोप लगाने में जुट गई है। दरअसल इन दिनों पूरी दिल्ली में केजरीवाल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, पर इस विरोध को आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुंडागर्दी करार दे रही है। आम आदमी पार्टी ने आज केजरीवाल पर हमले का दावा किया। इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया। आपका दावा है कि केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए और पत्थर भी फेंके गए। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार ना कर सके। तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की कार ने बीजेपी कार्यकर्ता को रौंद दिया, जिससे एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई। उन्होंने बताया कि वो कार्यकर्ता को लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल जा रहे थे। तो आज दिल्ली चुनाव से जुड़ी इन्हीं ताजा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। किसके दावे में कितनी सच्चाई है? भाई ये तो पुलिस तय कर देगी। पुलिस ने कहा कि दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी, हंगामा हुआ है, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन टेलीविजन चैनल पे क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं कि हमला करने वाला वो बीजेपी का था। तो ये किस तरह की बातें की जा रही है? सबूत कहां है? कार गुजर रही है, इधर सिक्योरिटी वाले हैं, कार के बगल में पुलिस वाले हैं, उसके पीछे एक दीवार है, दीवार के पीछे से एक पत्थर आता हुआ दिख रहा है और सब करमचंद हो गए कि भाई किसने फेंका, उसकी आइडेंटिटी निकल आई, सारा कुछ। ये पहले पता तो कर लो कि पिछले इतिहास में जब भी इस तरह की घटना घटी है, हर बार मालूम चलता है कि आम आदमी पार्टी का ही लोग निकल रहा है। तो ये थिएट्रिक्स करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। केजरीवाल का चुनाव फंस गया है, वो रोना धोना बाकी सारे काम में लगा हुआ है। सिंपैथी, किसी तरीके से सिंपैथी, कोई सवाल पूछ रहा है, आज चैनल पे लोग पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है झूठ बोलने की पूरी आजादी दे दी जाती है। उसका प्रवक्ता आकर के बोल देगा कि फ्री में चल रहा है बिजली, फ्री में पानी। इतने दिनों से सुन रहे हैं ना आप। तो आज क्यों उसने घोषणा की कि किराएदारों को जो है वो फ्री बिजली फ्री पानी करेंगे चुनाव जीतने के बाद? इसका मतलब दिल्ली में किराएदारों को नहीं मिल रहा था। कितने लोगों के पास है घर में? ये जो पूर्वांचली सब जो आए हुए हैं, जो वोटर हैं दिल्ली के, ज्यादातर तो वो किराए में ही रहते हैं। तो आज आपने ये एक्सेप्ट किया कि भाई एक लार्ज पॉपुलेशन जो किराए पर रहता है, आप जाइए पांडव नगर जाइए, आप जाइए कहीं भी जाइए, मुखर्जी नगर चले जाइए, जहां कहीं भी हर जगह किराए में चल रहा है मामला। 3-3, 4-4 फ्लोर का होता है, एक में मकान मालिक और 4 फ्लोर में 3 फ्लोर जो है वो किराएदार रहते हैं। किराएदार को फायदा नहीं हो रहा। तो किस तरह की व्यवस्था सुविधा तुम दे रहे थे भाई? ये कोई चर्चा करेगा? नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया प्रचार के लिए ये चीजों को उठाता है। और मीडिया वालों ने, ऐसा लग रहा है कि टेलीविजन चैनल वालों ने, अखबार वालों ने केजरीवाल को जिताने का ठेका ले लिया है कि सर आप बस वहां से आदेश करना, हम यहां हेडलाइन चलाएंगे। यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई चैनल वाला दिखा रहा है सड़क, पानी, बिजली जो खराब स्थिति में है, उसके बारे में कोई चर्चा हो रही? कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा। और जब डिबेट होगा तो उसके
प्रवक्ता को 2 मिनट अनइंटरप्टेड टाइम कि देखिए हमने फ्री बिजली कर दिया, हमने फ्री पानी कर दिया, हमने स्कूल बढ़िया कर दिया, हमने हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, हम मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, तो हम बस फ्री कर रहे हैं। ये पूरी कहानी हर बार उसको बोलने दिया जाएगा और जो एंकर होगा वो मूर्खों की बात ही उस पे हाँ क्रॉस क्वेश्चन करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन पोल तो आम आदमी पार्टी की सर खुल जाती है। इस बार तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की खुद की ही साजिश है कि हमला करवा दो और आरोप बीजेपी पर लगा दो। देखिए, जितने ईंट पत्थर जूते चप्पल चलते हैं उस पर किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता, वो लिखा हुआ नहीं होता ये भारतीय जनता पार्टी का पत्थर है, ये भारतीय जनता पार्टी के जूते चप्पल है। लेकिन ये तो है कि जितने जूते चप्पल और पत्थर चल रहे हैं उस सब पे पढ़ने वाले का नाम लिखा है कि किस पर जाकर पड़ेगा। ये चारों तरफ से जाकर केजरीवाल पर ही पड़ता है। क्यों पड़ता है? इतने दिनों में से मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे हैं तुम्हारी गाड़ी पे, जूते चप्पल तुम्हारे कार्यकर्ताओं को पड़ रहे हैं, जहां जा रहे हो काला झंडा दिखाया जा रहा है। तो काला झंडा ये तो तुम ही चारों तरफ दिखाते फिरते थे, तो आज तुम्हारे खिलाफ दिखाया जा रहा है, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो क्या दिल्ली की जनता किसी भी पार्टी से जो जुड़ी है, क्योंकि 90% लोग वोट करते हैं, तो किसी न किसी पार्टी को तो वोट करते ही हैं, और उसमें सबसे ज्यादा वोट अभी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का होता है। 55% के करीब वोटिंग होती है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और लोकसभा के समय 56% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के समय। तो इसका मतलब है कि कुछ कॉमन है जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के हैं। अब कब किसका गुस्सा बढ़ जाए और अरविंद केजरीवाल को देख के उसके अंदर गुस्सा इतना हो जाए, पत्थर फेंक दे, जूते फेंक दे, लात मार दे, तो ये अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी करता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है कैंपेन की। अभी तक अरविंद केजरीवाल मीडिया कैंपेन कर रहा था, अब ग्राउंड कैंपेन शुरू किया है। और बौखलाहट की बात जो केजरीवाल बार बार कह रहे कि देखो भाई प्रवेश वर्मा बौखलाया है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, तो सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक शुरू किसने किया? ये अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा, ये दोनों को पता चल गया था, पहले ही घोषित हो गया था नई दिल्ली से वो लड़ेंगे। उसके बाद केजरीवाल ने उसके घर में घुसना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा के घर में इतने वोट कहां से आ गए? उनके पास कितने नौकर हैं, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये तुमने शुरू किया। फिर प्रवेश वर्मा ने यहां के वोट कटवा दिए, अपने वोटर को जुड़वा दिया, ये आपने शुरू किया। आपने कैंपेन के दौरान या फिर नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा क्या काम नहीं करेंगे, क्या किया है, इसके बारे में चर्चा करते कि नहीं भाई वो काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, अलग बात थी। लेकिन ये पर्सनल अटैक जब तुमने शुरू कर दिया, इसका मतलब कि बौखलाहे ज्यादा तुम हो। और उसके बाद जब प्रवेश वर्मा ने करना शुरू कर दिया तो ये अपने ऊपर ईंट पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से ये पत्थर फेंके गए हैं, और वैसे समय में जबकि सुबह सुबह ये खबर आती है कि देखो अरविंद केजरीवाल का नामांकन फंसा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जितने केस दर्ज किए गए हैं वो गलत इंफॉर्मेशन दिया है एफिडेविट में, इसने प्रॉपर्टी की जानकारी भी गलत दी है, सोर्स ऑफ इनकम गलत बताया है, कम करके बताया है। अब ये विवाद चला, चुनाव आयोग को फैसला लेना है। अब इसमें अगर स्क्रूटनी के समय ही अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द हो जाए तो ये हल्ला करेगा। उससे पहले एक और पृष्ठभूमि तैयार कर लो, देखो हमें भारतीय जनता पार्टी जान से मारना चाहती थी। इससे पहले भी इसने अपने इनपुट का सहारा लिया, पहले पंजाब पुलिस इनकी सुरक्षा करेगी। कौन से दिल्ली पुलिस से बेहतर पंजाब पुलिस है, जहां की पंजाब पुलिस के थाने पर अमृतपाल सिंह के समर्थक, ये जो खालिस्तानी है, वो सब घेर लेता है, पंजाब पुलिस चुपचाप बैठी रहती है। दिल्ली पुलिस में ऐसी घटना तो नहीं होती। ये कहा जाता है हिंदुस्तान की सबसे बेहतर पुलिस में से एक है दिल्ली पुलिस, लेकिन फिर भी इसको भरोसा नहीं है, Z+ सिक्योरिटी से भरोसा नहीं, पंजाब से पुलिस वाले मंगवा लिए। और फिर वही खालिस्तानी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये धमकी भी दिलवा लिया कि देखो टारगेट में है। जैसे खुफिया इनपुट कहां से मिली? खुफिया इनपुट खालिस्तानी समर्थकों से होता हुआ पंजाब पुलिस को, और पंजाब से होता हुआ दिल्ली पुलिस को, और ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी तय की गई। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? अमित शाह ने कहा नहीं, पंजाब पुलिस नहीं हो सकता, यहां दिल्ली पुलिस की व्यवस्था है, 60 सुरक्षा वाले लोग केजरीवाल के साथ चल रहे हैं, उससे भी बेहतर व्यवस्था कर देगा पंजाब पुलिस वाला। और तब की जबकि खालिस्तान की तरफ से टारगेट में रखा जा रहा है। भाई इंदिरा गांधी को इनपुट मिला था
कि देखिए आपको खतरा है। किससे खतरा है? तो एक्सट्रीम जो लोग हैं पंजाब में खालिस्तान समर्थक, तो ज़्यादातर सिख है, तो उसमें से उनसे खतरा है। आप अपने सिक्योरिटी व्यवस्था में से सरदारों को हटा दीजिए। उन्होंने नहीं माना, राजनीति करनी थी, हत्या हो गई। आज आप कह रहे हो कि खालिस्तानियों से खतरा है और पंजाब से वही पंजाब पुलिस के जवान अपने इर्द गिर्द रखे हुए हो। अगर आपके ऊपर हमला हो गया, जिम्मेदारी कौन लेगी? सबसे पहले पंजाब पुलिस को हटाओ। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है अरविंद केजरीवाल कि अगर चुनाव आयोग में शिकायत गई है तो सबसे पहले उसी दिन इतना हंगामा खड़ा कर दो, चुनाव आयोग भी प्रेशर में आ जाए। ये छोटी मोटी गलतियां हैं, छोड़ दो यार, इसको नामांकन रहने दो, नहीं तो ये बवाल खड़ा कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहेंगे कि देखो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, केजरीवाल को तो बिना चुनाव लड़े ही जिता दो क्योंकि इसका नामांकन रद्द हुआ है। तो जो स्थितियां चल रही है दिल्ली के अंदर, अभी अरविंद केजरीवाल को कितने जुल्लात जूते खाने हैं, जूते चप्पल भी फेंके जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाने शुरू हो गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं। अब आगे आगे देखिए कि केजरीवाल को हर मोहल्ले में कैसे विरोध का सामना करना पड़ता बिल्कुल, है। लगातार तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन सर हर जगह झूठ बोलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग से भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर, पीरियड। बिना झूठ बोले इसका खाना नहीं पच सकता। अभी आप देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही कि एक तो मूवी बनाया, उसको लेकर के इसने झूठ बोला। आपने अपना पूरा इनकम साल भर का इनकम इसने बताया है 1,60,000 रुपए, मतलब 15,000 से भी कम मंथली इनकम, और ये चलता है चार्टर्ड प्लेन से। चार्टर्ड प्लेन से क्यों चल रहे हो भाई? इनकम दिखा रहे हो 1.5 लाख सालाना और करोड़ों रुपए का पर्दा लगाओगे घर के अंदर। तो देखिए ये एक्सपोज हो रहा है, और राजीव ने बिल्कुल सही बात कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डर के मारे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा कि भाई अगर इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए तो फिर ये बवाल मचाएगा। करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्या होगा? सिंपैथी वोटर, ठीक है भाई, सिंपैथी वोट ले जाओ। बवाल काटेगा तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आप एनआरकी को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। यह हर चीज में नियम कानून नहीं मानता, सवेरे से रो रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सच का उजागर करने वाला एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाया, और बीजेपी वाले उस डॉक्यूमेंट्री से इतना डर गए कि उसको बैन कर दिया, उसका उद्घाटन होने नहीं दिया। यूट्यूब पर डाल दो। हाँ, यही कहा था ना तुमने कश्मीर फाइल्स के बाद कि भाई टैक्स फ्री क्यों नहीं करेंगे, इतना देश सेवा करना है तो यूट्यूब पर डाल दो। और बाकी सारे लोग आम आदमी पार्टी वाले हंस रहे थे हिंदुओं की मौत के ऊपर। तो खैर भाई, इसलिए आपको रोका गया क्योंकि इस दौरान जितने भी ऑडियो विजुअल बनेंगे चुनाव के दौरान, इट मस्ट हैव एन अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उसके हस्ताक्षर से वो सारे पोस्टर्स हो या कोई भी प्रचार का मटेरियल हो। तो तुमको तो लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है सच के बारे में बताने वाला। अरे पैसे दिए तुमने, बनाने वाला वो क्या नाम है जो तिहाड़ी जो वापस आया है बाहर शराब घोटाले में, जो अंदर गया हुआ था, वो बना रहा है। क्या है उसमें? मुझे 15 दिन तक वहां पे इंसुलिन नहीं दिया, टॉर्चर किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। बताइए, वो सब रोना धोना कर रहे क्यों? क्योंकि सिंपैथी लेना है। ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि केजरीवाल को ये इल्म हो गया है, ये पता लग गया है उसको कि चुनाव जीत नहीं रहा। पब्लिक इस बार केजरीवाल के खिलाफ चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन झूठ बोलने का जो अवार्ड है वो जीत रहे हैं। देखिए, वो तो अवार्ड पहले से मिला हुआ है। इसके जैसा सफेद झूठ बोलने वाला आप राजनीति क्षेत्र तो छोड़ दीजिए,
इस तरह के सफाई से झूठ बोलने वाला अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कोई मिले तो आप जरूर बताइए। बिल्कुल, और तभी सवाल उठ रहे हैं कि कहां से ये आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने नामांकन में झूठ बोला, फर्जीवाड़ा किया। मनीष सिसोदिया को लेकर भी चर्चा हो रही है कि भाई आम आदमी है और बेटे को करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश में पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी नहीं है, इन लोगों ने तो पहले से ही फर्जीवाड़ा का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल आम आदमी है या मनीष सिसोदिया बहुत निरीह आदमी दिखता है। ये 4-4 फ्लैट पहले खरीद लिया था जब फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आया था। इसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो रही थी कि इन लोगों ने एनजीओ में कैसे घपलेबाजी की। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, स्पेशल परमिशन मिला था। इसके एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस नहीं था, और एफसीआरए नहीं होने वाले एनजीओ को अगर विदेश से फंड लेना है तो उसके लिए गृह मंत्रालय से स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो पीसीआरएफ खोला था, तो उस समय इसने स्पेशल परमिशन के लिए अपील की थी। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने दे दिया परमिशन, और 1 करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन से आ गया, और उससे इन लोगों ने अच्छी कमाई की। अरविंद केजरीवाल हमेशा से इन मामलों से बचता रहा, फिनेंशियल डील नहीं करता। जैसे सीएम बनने के बाद भी कोई विभाग नहीं रहेगा, ये तो जबरदस्ती किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए ईडी और सीबीआई इसके दरवाजे पर पहुंची। ये तो चालाकी से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो ये मनीष सिसोदिया सामान्य व्यक्ति है, या ये जो हस्बैंड वाइफ दोनों कहता है आईआरएस ऑफिसर, ये कौन से आम आदमी होते हैं? ये तो लाल फीताशाही वाले लोग हैं, और वही आम आदमी पार्टी के अंदर भी करता है। एक भी आम आदमी पार्टी के नेता की औकात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के सामने सीधा खड़ा हो जाए या उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर ले। ये वैसा व्यक्ति है, क्योंकि किसी की ये सुनता ही नहीं, सिर्फ इसकी सुनो और इसी की बात मानो। तो ये फर्जी में तो पहले से ही महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन अब जो बातें कर रहे हैं या जो कंप्लेन हुआ है, ये कंप्लेन ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाए, नामांकन रद्द हो जाए। अगर नामांकन रद्द नहीं होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद भी वो विधायक रह पाएगा? क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम, वो तो एफिडेविट में गलत दिया था, कंप्लेन बाद में हुआ, और 2 साल के बाद उसकी विधायकी चली गई। 1-2 नहीं, कई ऐसे मामले हैं। अगर एफिडेविट में आप गलत देते हो तो चुनाव आयोग पहले उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बोलेगी, किसी और एजेंसी को बोलेगी, क्योंकि खुद तो वो हर जगह अकाउंट जाकर चेक नहीं करेगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानकारी नहीं लेगी, आपके सारे इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। इतना करेगी तब तक चुनाव ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आगे बढ़ाएगी और उस पर फैसला होगा। जो केजरीवाल अभी परेशान है इस बात के लिए कि दिल्ली चुनाव कैसे उसके हाथों से निकल रही है, वो दिल्ली चुनाव नहीं हारेगा, बल्कि दिल्ली में बहुत बुरी स्थिति में फंसेगा। उसके बाद तो इसकी पार्टी का कबाड़ा निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों को नेताओं के बीच में तीखी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इस बीच आपने अरविंद केजरीवाल पर हमले का दावा किया है, वीडियो भी जारी कर दिया गया है। पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी बौखला रही है, साफ समझ में आ रहा है कि हार का डर है। केजरीवाल के लिए ये चुनाव मुश्किल भरा नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अलग अलग पैतरे भी अपनाए जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।